आदिवासी शेरनी का भयंकर दहाड़ देखने को मिला है दोस्तों। और सीधे तौर पर इनका कहना है कि अब चुन चुन कर के बदला लिया जाएगा। जितने भी बाहरी हैं उन सब सारे बाहरियों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। अब जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से झारखंड के अंदर में रहने की कोशिश करते हैं और दबदबा ऐसा कायम करते हैं जैसे मानो उसी का ही ये राज्य है। देखिए 2000 में झारखंड बिहार, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आ करके और दबदबा अपना कायम ही रखे और उनको ऐसा लगे कि ये राज्य जो है वो अलग हुआ ही नहीं है। हमारा घर बिहार में भी है, झारखंड में भी है, हम दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अधिकार कहीं एक जगह पर आपका है रहने का, बाकी दूसरे जगह तीसरे जगह पूरे राज्य में या पूरे इस देश के अंदर में कहीं पर भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो एक अधिकार है जो है वो मूलवासी होने की, वहाँ की ग्रामीणों में अपना नाम जो है वो रखवाने की, तमाम तरीके के जो है वो बातें को पूरी तरीके से चेंज करने की, आप यहाँ हैं और हम वहाँ पर चले जाएं, तमाम चीज़ें उठ के वहाँ चली जाएं, तो ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा। बाहरियों के बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और इनका आखिर में कहना क्या है। जो घटना अभी बीते कुछ दिनों पहले से घटते जो आ रही है, 2-3 घटना घटी है, वो उस घटना पर क्या बात बोलते हुए नजर आए हैं। अभी जो श्वेता सिंह है, बोकारो के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, बोकारो के अंदर में जो घटना घटती है विधायकों के बीच में जो ऐसा भिड़ंत देखने को मिलती है, उसके बारे में भी, वहाँ पर जो दंगा हुआ, वहाँ पर जो लड़ाई हुई, इन सब सारी चीज़ों के प्रति इनका सोच क्या है, क्या ये बात कह रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हम जो है वो आप लोगों तक रखना चाहेंगे। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। आखिर क्या कारण है। अभी हमारे साथ डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दीदी जो आदिवासी सैनिक नाम से जानी जाती, इनसे बातें ठीक है। करते। दीदी जोहार। जोहार बबलू जी, और आपके तमाम दर्शकों को भी हार्दिक जोहार। दीदी ठीक। क्या हो गया है, पूरा बोकारो जल रहा है, क्या हो गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बबलू जी कि पूरा बोकारो क्या पूरा झारखंड जल रहा है। आप जानते हैं कि रिसेंटली होली के टाइम से ही मैक्सिमम ये सारी घटनाएं चल रही हैं और पूरा झारखंड असुरक्षित है। सोनू मुंडा की हत्या जिस तरह से लोगों ने कर दी, उसी तरह उसके बाद आप देखेंगे उसके कुछ दिन के बाद अनिल महतो नाम के युवक, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को सरहुल में, पिठोरिया में भी ऐसा ही दंगा टाइप का, जिसमें पाहन को मारा पीटा गया और साथ में और भी जो थे उनके साथ। और पाहन जो होते हैं आदिवासी समाज के, देखा जाएगा तो पूजा पाठ कराने वाले, जैसे हिंदुओं में पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह पाहन माने जाते हैं। तो वो आदरणीय होते हैं, सम्मानीय होते हैं। उनके साथ भी ऐसे ही मारपीट की गई। तो जबकि इतना शांतिप्रिय ढंग से लोग नाच गा रहे थे और बात इतना ही होगा कि सरना झंडा को भी उखाड़ के फेंका गया। ये सब रहने दीजिए। ये सारी घटनाओं के बाद अभी फिर देखिए कि रिसेंटली बोकारो जैसे जल रहा है। कल की घटना है, कुछ युवक जैसे धरना पे बैठे थे और सीआईएसएफ और उनके बीच ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो संग्राम जैसा हो गया और लाठी से उनको इतना बेदर्दी से मारा गया कि प्रेम कुमार महतो नाम के युवक 23 वर्षीय जो थे, जो अनशन पे वो भी बैठे थे, और वो काल के गाल में असमय ही चले गए। तो आखिर इतना जो है झारखंडी लोग कैसे जो उनको हत्या किया जा रहा है, आखिर क्या कारण है? झारखंड के लोगों को इतना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बेरहमी से। ये हमारा दुर्भाग्य है बबलू जी। और सबसे ज्यादा हमारे लिए बहुत शर्मनाक मुझे लगता है कि हमारे जितने भी विधायक हैं, अब तो हम लोग आदिवासी सरकार के अंदर है ना, तो इसके बाद भी आदिवासियों और मूलवासियों का, इनके अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है। जमीनें लूटी जा रही हैं, जल जंगल सब तो लूटा जा रहा। तो हद हो गया, आदमी का जान का भी कीमत नहीं रहा। और इसके लिए जब तक उसके दर्द को समझने वाला, सही नेतृत्व देने वाला लीडर नहीं आएगा समाज में, क्योंकि देखिए सत्ता पे हैं कुछ लोग, पक्ष में है, विपक्ष में बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दिल दिमाग से अच्छी सोच वाले भी हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं है। तो उस जगह पे जा करके जिसकी नीयत और जिस तरह का सोच रहता है वो उस तरह से काम करता है, और मालपुआ खाने में सब लगे हुए हैं और किसी को असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे लीडरशिप के हाथों सत्ता में उस आदमी को देनी होगी चाबी जो यहाँ के मूलवासी और यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं उन लोगों के लिए काम कर सके। यही दुर्भाग्य है। कौन काम कर सकता है? देखिए मैं तो सीधा से बोलूंगी कि अभी
एकमात्र विधायक जो मुझे दिखता है और जिसपे सारे झारखंड के लोगों को उम्मीदें हैं, इनफैक्ट मुझे भी है, और वो है जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का। तो गाड़ी तोड़ दिया जा रहा है, कैसे बोल रहे हैं विधायक तो खुद सुरक्षित नहीं। देखिए बबलू जी, सबसे पहले बात तो ये है ना कि ये मैं इस घटना का घोर निंदा करती हूँ कि सबसे पहले बात है कि हमारे जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष का खौफ, या तो यूं कहें पूरे झारखंड में यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वहां की जो माननीय विधायक है बोकारो की श्वेता सिंह जी, उनको वेलकम करना चाहिए था केंद्रीय अध्यक्ष का। वो उनको सीमा रेखा बताती हैं कि अरे आप यहाँ कैसे आ जाइएगा, ये मेरा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे आप अपना राजनीति नहीं करिए, यहाँ मैं देख लूंगी। ये इस तरह का उनका सेंटेंस था, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा गया, या मैं यहाँ की माँ हूँ, दिस दैट। अगर आप इतना ही ममतामयी माँ होती ना मैम, तो ये सारी चीज घटना भी नहीं होती। और दूसरी बात, वो डुमरी विधायक एक विधायक के तौर पे नहीं गए थे वहां पे। आप जानते हैं कि जेएलकेएम जो है एक्सेप्टेबल है पूरे झारखंड में, अब तो रजिस्टर्ड पार्टी है वो, और हर जगह सेकंड स्थान पे उस सम्मानीय वोट लाई है विधानसभा में। तो उस नाते अगर वो केंद्रीय अध्यक्छ है तो पूरा झारखंड ही उनका है। और जहां भी, और वो खुद से तो कूद के नहीं गए थे, विस्थापितों ने उनका आह्वान किया था, काफी टाइम उनको कॉल गया था, 40-50 बार जैसे कॉल गया था, तो उनका जिम्मेदारी था, इसलिए उनके आह्वान पे वो गए। और अगर वो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उनका समाज, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, झारखंडियत की कहीं से भी आवाज आ रही है, जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए अगर स्टैंड करे तो गलत तो कुछ भी नहीं है। और वो जो मैडम है उनको इनसिक्योरिटी लगता होगा कि मेरे जगह पे आएगा तो ये अपना नाम कमा लेगा, उनके ये में दिमाग ऑब्वियसली मुझे तो यही लग रहा है, उनको लगता होगा कि ये यहाँ जयराम जी यहाँ पे आए तो इनका तो नाम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बार मेरा इलेक्शन में क्या होगा। उससे बेहतर था श्वेता मैडम ये करती कि जयराम महतो जी, माननीय विधायक डुमरी के, आप भी आइए ना, आपका तो युवा लोगों के बीच काफी क्रेज है, लोग आपको चाहते हो, झारखंड के मुद्दों को आप इतना ठोस तौर पे विधानसभा में उठाते हैं, आपका यहाँ वेलकम है, और आइए ना हम लोग साथ मिलकर विस्थापितों के लिए काम करते हैं। क्या श्वेता मैडम वो नहीं कर सकती थी? लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको कंपिटिटर के तौर पे देखी। तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो भी अप्रिय घटना जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, उस चीज को लेकर के मैं तो श्वेता मैडम से कहूंगी कि मैम आप इनसिक्योरिटी में रेखा चित्र अपना रेखांकन कर रही है विधानसभा का, तो आपको काम नहीं आएगा। जेएलकेएम एकमात्र ऐसा पार्टी है जहां से युवा लोग जुड़ रहे हैं और उन पे उनको आस है, और ये केंद्रीय अध्यक्ष बहुत बेहतर से कर रहे हैं। जो उनका तोड़ा गया उनके समर्थकों ने, उनका बोर्ड, ये सब बहुत गलत है और उसका मैं घोर निंदा करती हूँ। फिर से उनका तो देख रहे नंबर प्लेट को पूरा लात मार दिया जा रहा है। एक विधायक का गाड़ी का नंबर प्लेट को लात मारना, आप समझिए कितना एक दुखद खबर। ये बहुत ज्यादा दुखद खबर है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये घृणा भी है साथ में। ये तो यही कहूंगी कि झारखंडियत को लेकर घृणा है लोगों में, यही ना कहेंगे हम, क्योंकि अगर विधायक है वो खुद, आप भी विधायक हैं, तो आपको तो एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक मैं देखी हूँ, मतलब पर्सनली मैं जैसे फील की हूँ जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष का, उन्होंने हमेशा से महिलाओं को मर्यादा को रखा है, मान सम्मान वो हमेशा से देते हैं। और उसके बाद भी केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम के एक शब्द उन्होंने श्वेता मैडम को लेके नहीं कहा। जो भी कहा सम्मानीय शब्दों से उनका नाम लेके कहा कि मैम इतनी पढ़ी लिखी हैं, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था समथिंग। तो उनका अभी भी आप तो देख रहे हैं अपने समर्थकों को रोक भी नहीं रही। हाँ, वही चीज है, यही तो उनका ये है गलत नीति। इसलिए हम लोग, हो सकता है कि उनको घृणा होगा, झारखंड के लोगों से उसको घृणा होगा जब वो विधायक का सम्मान नहीं कर रही हैं। एक आम आदमी का वो क्या ही सम्मान करेंगी। मैं तो जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय जी, आप जो नीतिगत न्याय व्यवस्था के अंदर जो कुछ आ सकता है, आप एप्लीकेशन ये करके न्यायालय आप जाए उस चीज को लेकर के। झारखंड में विधायक है, फिर भी झारखंड के लोग क्यों घृणा कर? यही तो क्या कहे बबलू जी इस बार में, क्योंकि होता है ना, हमारे पुराने जमाने में लोग, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि मूर्ख लोग जब तक जिंदा रहेंगे ना तभी तक बुद्धिमान लोग अपना रोटी सेकते हैं। उसका एग्जैक्ट सेंटेंस कैसा था मैं सजा नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसका मीनिंग यही होता है कि मूर्ख लोग जिंदा रहेंगे तभी बुद्धिमान अपना रोटी सेकता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे विस्थापित ग्रुप है तो उनका भी अलग छोटा संगठन बना हुआ है, जहाँ भी मूलवासी आदिवासियों में भी एकता नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके हम लोग झारखंडियत को लेकर लड़ ही नहीं पा रहे। इसी वजह से जो यूपी से, बंगाल से, बिहार से आए हुए हैं वो हम लोगों का दमन करे हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे या फिर आपको घरेलू जगह पे, चाहे वो एक लड़की चाहे मेड का काम करती हो किसी के घर में, या फिर एक सरकारी ऑफिस में, या फिर प्राइवेट कंपनी में, कॉर्पोरेट में, हर जगह ये चीज हो रहा है। या तो आप देखें तो ये तो फिर विधानसभा का भी बातें आ गया ना। तो जैसे मैडम देख रहे हैं अभी जो है डीसी ऑफिस
जयराम मातो खुद पोस्ट की अपना आईडी, उनको जो है डीसी ऑफिस आज भी घुसने दिया। एक कल का मामला, फिर आज भी उसको घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है ना, इसमें मैं केंद्रीय अध्यक्ष जेल कैंप का मैं तारीफ करूंगी, क्योंकि ठीक है वो युवा है, बिल्कुल ठीक, उनमें ये चीज है कि वो कोई भी चीज को ठोस तरीका से और एक गरिमामय तरीका से रखते हैं। और बहुत लोगों को सच चीज होती है ना, वो पछता नहीं है, कड़वा लगता है, और इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये बंदा जहां भी जाएगा ना माहौल बना देगा, और इसी वजह से उनको कहीं भी प्रवेश के लिए लोग कोशिश करते हैं इसका वर्जित किया जाए। मेन यही कारण है। तो आप अपने तरफ से झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं झारखंड के तमाम मूलवासी और आदिवासियों से यही विनती करूंगी कि हमारे भाई एवं बहनों, जितने झारखंड के लोग हैं, हम लोग मूलवासी आदिवासी जितने भी लोग हैं, सब मिलजुल करके अपने हक अधिकार के लिए लड़े। नहीं तो एक दिन वो दिन दूर नहीं, अभी तो शुरुआत हो चुका है, चाहे वो सोनू मुंडा हो, चाहे अनिल कुमार महतो हो, चाहे प्रेम कुमार महतो, इस तरह ना जाने कितने सारी हत्याएं और ये सब मर्डर है। तो इस तरह से आप चुप रहेंगे ना, तो आप ऐसे नहीं सोचिए कि आप बच्चे रहे, शायद आप कुछ दिन के लिए बच्चे हो, आपके साथ भी ये चीज हो सकता है। एकता बना करके हम लोगों को आवाज उठानी, एक दूसरे को सुरक्षित करना है। जल जंगल जमीन बहू बेटी और अपना अस्तित्व, ये सबको बचाना को, उसके लिए जरूरी है एकता और एकमत होने की। तो एकता तो यहाँ नेता सब होने नहीं देता है मैडम। देखते हैं कि कुछ तो अपना अपना पार्टी ही बना लिया यहाँ झारखंडी लोग। आपके जो है संथा लोग जेएमएम को, कुर्मी लोग जो है जेबीकेएसएस, आजसू, बीजेपी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है ना बबलू जी, कि हम लोगों को जागरूक होना होगा कि पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स अलग चीज है और समाज फिर अलग चीज है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है सामाजिक एकता, समानता और न्याय और एक रास्ता, ये होना चाहिए। और आप किसी के विचारधारा से भी मैच कर सकते हैं। हो सकता है अगला जेएमएम से कन्विंस हो, कोई बीजेपी से, कोई आजसू से, कोई जेल कैंप से, हो सकता है, लेकिन वो जो विचारधारा है वो कितना अपने लोगों के लिए काम करता है, उस चीज को आप देखिए। जातीयता से बेहतर ये है कि आप देखिए कौन करेगा मेरे लिए। तो इस आधार पे जब युवा और लोग जगेंगे ना, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वो जाति या फिर पार्टी से ये होकर के वो ऐसे इंसान को चुनेंगे, वो किसी भी ऐसे आता है कि जो हक अधिकार झारखंड को लेकर के लड़ सके और अपने लोगों का नेतृत्व कर सके। अंत में आप क्या कहना है? अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ झारखंड के लोग शांति प्रिय लोग हैं, मेल प्रेम से रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, कम में गुजारा करते हैं, नदी नाला जंगल झाड़ से प्रेम करते हैं, प्रकृति पूजक हैं। बाहरी जितने भी आते हैं नौकरी करने के लिए, जो भी बसे हैं, आप लोग को रहना है तो हम लोग का दोहन शोषण मत करिए, हमारी हत्या मत करिए, हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। रहना है तो आप लोग रहिए साथ में, और नहीं तो आप लोग झारखंड से निकल जाइए। मतलब निकलने टाइम आपको डर नहीं, मुझे क्या चीज का डर है? आपको समरसता प्रेम के साथ आप सबके साथ नहीं रह सकते तो रहने का क्या मतलब है आपका? कोई भी रिश्ता तब चलता है ना कि जब परस्पर एक दूसरे का प्रेम और सहयोग हो बबलू जी। एक दूसरे को चूस रहा है, खून दोहन कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, और अगला उसको इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे में कितना दिन तक चलेगा आप ही बताइए ना। तो साथ में नहीं तो निकलो ना, जहां से आए चले जाओ, यहाँ से फ्री करो जगह को। चले। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, ये थी महिला और आदिवासी ये महिला हैं, और किस तरीके से ये बात बोलते हुए नजर आई, ये बात आप लोग सुन चुके हैं। सीधे तौर पर उन लोगों का यही कहना है, और ख़ासकर इन जैसे लोगों का, कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज़ है। अच्छों की जो है वो माइंड को बदल देता है, सोच को बदल देता है। अगर कोई विधायक, कोई नेता ये सोच करके जनता के प्रति वहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस पार्टी से वो जुड़े, उस पार्टी के दबाव के कारण वो अच्छाई की बात सोचे थे, लेकिन फिर वो अच्छाई उनको मार के अंदरूनी तौर पर पार्टी की जानिब से वो अच्छाई भूल करके, और उनके प्रति एक नेगेटिव जो है वो सोच, उनको जो है वो उस नज़रिए से देखना नहीं, उनके साथ जो शोषणी हो रही है, अत्याचारें हो रही है, उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला करके बातें करना, ये खा जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसा काम करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर रहना है, शांति तरीके से रहें, किसी के साथ में हुल्लड़ ना मचाएं, और किसी के साथ शोषण ना करें, अत्याचार ना करें, उनको मारे ना, पीटे ना। यहाँ तक के मारने पीटने की बात जब आती है तो लोग जान भी ले लेते हैं। तो ये किस कदर जो है वो अच्छी बात है, आप सोचें। बोकारो के अंदर जो भी घटना घटी है घोर निंदनीय है। तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बांटने की,
जो विधानसभा का क्षेत्र है, वो क्षेत्र को बांटने की कोशिशें की जा रही है, जो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एकजुट होते ही नहीं हैं और ऐसा बांटने की बात तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी चाहे जिसका भी है, केंद्र अध्यक्ष हो, विधायक हो, एमपी हो या फिर जो है वो मंत्री हो, किसी का एरिया पार्टिकुलरली के विषय पर या उनके एतबार से आप तोड़ नहीं सकते हैं और ना ही उनको ये बात कह सकते हैं कि आपका एरिया यहाँ है, मेरा एरिया वहाँ है, आप वहाँ जाएं, ये वो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा कर के जनता का समस्या का समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ये जिन जिन मुद्दों पर ये बात उठाए हैं, बात बोले हैं, ये बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है। आपका इस पर विचार क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से सहमति जताते हैं? ज़रूर बताइएगा। और जो भी गलती होगी वो गलती को भी आप जो है वो मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। उससे ये लोगों को मालूम भी चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।